नमस्कार, एशियन न्यूज के खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सीटीबी फाउंडेशन या छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली बिरादरी फाउंडेशन एक संगठन है जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करता है। ये संगठन शिक्षा पर जोर देने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने जैसे कार्यक्रम चलाता है। सीटीबी फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित भी करता है। कैसे ये संस्था बेरोजगार युवाओं की मदद करती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोक सेवा ही ईश्वर सेवा है, यही सभी धर्मों का सार है। कई सामाजिक संगठन इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली बिरादरी फाउंडेशन ऐसी संस्था है जो लोगों के लिए मिसाल कायम कर रही है। छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली बिरादरी फाउंडेशन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रमुख रूप से काम करती है। ये संस्था बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करती है, साथ ही स्वास्थ्य में सेहत को लेकर खास तौर पर काम करती है। ब्लड डोनेशन, अस्पताल पहुंचाना, एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं का काम लगातार करती है। एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली बिरादरी फाउंडेशन में पहुंच गए हैं। ये सामाजिक संस्था है, खासतौर पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है खासतौर पर फोकस किया जाता है। हमारे साथ जो अध्यक्ष है उनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके से ये संस्था संचालित हो रही है और किस तरीके से लोगों को जो है लाभ मिल रहा है, किस तरीके से ये संस्था के बारे में बताएंगे, किस लोगों को संचालित की जाती है। मैं अपना परिचय पहले दे दूं। मैं मोहम्मद राजिक चौहान, मैं सीटीबी फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा एक समाज है, संगठित छोटा सा समाज है, जिसके बहुत सारे हमारे ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए हम ये फाउंडेशन को गठित किए हैं। और जितने हमारे बिरादरी में, समाज में जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से जो कमज़ोर है, उनके उत्थान के लिए हमने ये फाउंडेशन का गठन किया। हमने इस फाउंडेशन को बनाया है। तेली समाज किस वर्ग से जो है काम करते हैं, किस तरीके से लोगों तक पहुंचती है? मुस्लिम तेली बिरादरी फाउंडेशन जो है हमारा समाज पिछड़ा वर्ग में आता है और ये शासन के उसमें रजिस्टर्ड भी है, अनुसूचित जनजाति में, पिछड़े वर्ग में उसमें रजिस्टर्ड भी है। तो हम ये सोचे कि हमारे समाज के जो लोग हैं उनको, हम जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए हम सेहत और तालीम और रोजगार इसमें काम करके उनके जो दिनचर्या है उसको आगे बढ़ाया जाए, उनको उन्नति के रास्ते में लाया जाए। तो हमारे जो सोच के लोग थे, जो हमारे जैसे सोच के लोग थे, उनको हमने संगठित किया और उनको हमने जोड़ा कि भैया ऐसा ऐसा काम करना है और हमारे समाज के जो लोग हैं, पिछड़े लोग, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। तो उनको हमने जोड़ के उनसे हर महीने मंथली फंड लिया और वही फंड इकट्ठा करके उनको रोजगार दिया गया है। ये सीटीबी फाउंडेशन जो है कब से जो है समाज तक जो है पहुंचती हुई नजर आ रही है? इसके अलावा हम बात करें तो अभी तक जो है कितने लोगों को आप लोगों ने रोजगार दिया, कितने लोगों तक शिक्षा पहुंची? हमारा फाउंडेशन जो है 2019-20 कोरोना काल की जो महामारी थी, भयंकर महामारी, उस टाइम इसका हमने गठन किया। हमने सोचा कि इस महामारी में हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए, तो उनको हमने आगे बढ़ाने के लिए उस 2019 और 20 में हमने इस सीडीबी फाउंडेशन का गठन किया, छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली बिरादरी फाउंडेशन का। तो हम उन लोगों के लिए मदद के लिए राशन बांटे, जिनके घर में अनाज नहीं था वहाँ अनाज पहुँचाया गया और आर्थिक रूप से उनको पैसे की मदद की गई। ये सब हमारे लोगों के द्वारा जो कलेक्शन किया जाता है उसको, कलेक्शन को दे के उनको रोजगार से लगाया गया है। आखिरकार ये जो संस्था है सीटीबी, ये किस तरीके से जो संचालित होने के बाद लोगों को जो उपलब्ध होता है, तो किस तरीके से रिस्पांस जो है मिलता है? इसका रिस्पांस हमारे समाज में बहुत अच्छा मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग, छोटे, दोस्त, जितने हमारे समाज के लोग हैं, सब इसको अच्छे से रिस्पांस देते हैं और इसके लिए हमारे जो समाज के लोग हैं हर मदद करते हैं, तन से, मन से, धन से, बिल्कुल से हर कोई आता है और हमारे फाउंडेशन को सहयोग राशि देता है। हमारे फाउंडेशन में एक शादी का मेन्यू है, यानी शादी होता है तो उनके यहाँ एक मेन्यू है कि भैया ये फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है, तो आर्थिक रूप से कोई 5,000, कोई 11,000 ऐसा हमको उसमें सहायता देता है। उस पैसे को हम इकट्ठा करते हैं, हर महीने एक न एक हमारे समाज के लोग को ई रिक्शा,
कपड़ा दुकान, मोबाइल दुकान खोल के हम उसको देते हैं। जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उनकी हम फिर मदद कर देते हैं। अगर हम उद्देश्य की बात की जाए तो इस संस्था का उद्देश्य क्या है, और जो है और शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा और किस किस फील्ड में आप लोग जो है ये जो है बेहतर जो है काम करने वाले हैं? हमारा जो मेन उद्देश्य है शिक्षा, तालीम और रोजगार, तो इसी में हमारा मेन फोकस है। बाकी हम पर्यावरण में जैसे पौधे लगाना है, और अनाथ आश्रम होता है उसमें हम जाके अनाथ आश्रम में बच्चों को और जो अनाथ जो रहते हैं उनको हर साल जाके कपड़े वपड़े तोहफे देते हैं। और हमारा जो मेन होता है ईद मिलादुन नबी आता है, उसमें ब्लड डोनेशन करते हैं। और जहाँ अपना जो हॉस्पिटल होते हैं उन हॉस्पिटलों में भी जाके फल वितरण किया जाता है हमारे। और रमजान में भी जो रहता है उसमें भी हम करते रहते हैं, किट विट बांटते रहते हैं, राशन वासन है वो सब किया जाता है। ये थे अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये संस्था है सीटीबी फाउंडेशन, ये अलग अलग जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जो विषय हैं उसको लेकर जो है लोगों तक जो है पहुंचाने का काम करते हैं। इनका अलग से जो उद्देश्य है, कहीं ना कहीं बेहतर जो है प्रयास ये किया जा रहा है और लोगों तक जो है खास तौर पर इसका जो है असर जो है देखने को मिल रहा है। और भी जो मेंबर है उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जो है सवाल जवाब करेंगे, किस तरीके से जो ये रोजगार के क्षेत्र में काम करते हैं और क्या क्या जो है सोचते हैं, उसको लेकर और मेंबर से बातचीत करते हैं। इस संस्था ने वैसे तो कोरोना काल में लोगों की बड़ी मदद की थी। सीटीबी फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद राजिक चौहान ने बताया कि हमारी एक छोटी सी संस्था है जो मुफलिसों और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करती है। इस फाउंडेशन के माध्यम से जितने भी बिरादरी के लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, संस्थान उनकी हर तरह से मदद करती है। बच्चों के शिक्षण से लेकर बेरोजगारों के प्रशिक्षण और उनको रोजगार देने तक का काम ये संस्था काफी अरसे से करती आ रही है। आलम यह है कि तमाम लोगों का परिवार सीटीबी फाउंडेशन के दिए ऑटो रिक्शे से पल रहा है, तो तमाम लोगों को इस संस्थान ने दुकान भी बनवाकर मुहैया करवाई है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इनकी मदद से अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। सीटीबी फाउंडेशन के द्वारा हमें बेहतरीन रोजगार के लिए ऑटो प्रोवाइड किया गया और जिसमें हम अपनी जीविका एकदम आसानी से चला सक रहे हैं। और इसमें किसी किस्म का कोई दबाव या पेमेंट वगैरह का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से बेहतरीन तरीके से सीटीबी फाउंडेशन इसको चला रही है और इसका श्रेय राजिक चौहान को जाता है। सीटीबी फाउंडेशन समाज के लोगों के उत्थान के लिए 3 प्रमुख चीजों पर काम कर रहा है। इसमें इल्म, तालीम और रोजगार। इसी के साथ ही साथ संस्थान ने एम्बुलेंस भी चला रखा है। समाज के लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने पर उनको मुफ्त में अस्पताल ले जाने में इसका उपयोग किया जाता है। सीटीबी फाउंडेशन बिरादरी के लोगों से इसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता है। यह एम्बुलेंस समाज के लोगों की सेवा में लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली बिरादरी फाउंडेशन 3 चीज़ों पे काम कर रही है: सेहत, रोजगार और तालीम। तो रोजगार के दिशा में तो बहुत सारे लोगों को रोजगार का जरिया दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑटो रिक्शा प्रोवाइड किया गया है, लोगों को दुकान खोल करके दी गई है। उसी तरह शिक्षा के लिए बहुत सारे निर्धन बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और सेहत के तारतम्य में ये एम्बुलेंस समाज को समर्पित की गई है, जो कि निःशुल्क सेवा समाज के लिए दी जाती है। समाज में किसी से भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। जहाँ का भी मरीज हो या जो भी हो, उसको फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा दी जाती है। सीटीबी फाउंडेशन अपनी स्थापना से ही सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन संस्था की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। सीटीबी फाउंडेशन के संरक्षक ने बताया कि वर्ष 2019 कोरोना के महामारी के दौरान लोगों को रोजगार और स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या को देख हमने इसकी स्थापना की है। कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर काफिले आते गए और कारवा बनता गया। हमारे कामों को देख समाज और बिरादरी के लोग साथ देने आगे आए, प्रेरित किया। आर्थिक रूप से हमने समाज के युवाओं को प्रेरित किया। हमने एक प्लान बनाकर आपस में कंट्रीब्यूशन करके बैंकों में खाता खोला। उसी में इस कंट्रीब्यूशन को जमा किया। इसी फंड से हम जो जरूरतमंद लोग हैं, समाज के उन लोगों की मदद के लिए
जितने भी पैसे की डिमांड आती है, चाहे रोजगार के लिए हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, सीटीबी फाउंडेशन संस्था उनकी मदद करती है। शासन की ओर से अभी तक हमें कोई सहयोग नहीं मिला है, लेकिन मैं अपील करता हूं कि हमें शासन सहयोग करे। सीटीबी फाउंडेशन ने भूमि और भवन उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि हमारा जो मिशन है वो और बेहतर कामयाब हो। हम उसमें विशेष रूप से शिक्षा रोजगार के लिए काम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाजी इलियास रिजवी है, जो संरक्षक है इस फाउंडेशन का। बातचीत करते हैं आखिरकार ये जो फाउंडेशन है, किस तरीके से आप लोग को शासन प्रशासन से सहयोग मिलता है और किस तरीके से आप लोग इस संस्था को संचालित करने के लिए और क्या क्या सोचते हैं। मैं सबसे पहले आपके चैनल को, एशियन न्यूज़ को जो है धन्यवाद देता हूं कि वो एक सामाजिक संस्था को, एनजीओ को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारी जानकारी लेने के लिए आए हैं। जैसे कि वे अभी आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा की, सीटीबी फाउंडेशन के मिस्टर राजिक चौहान से, और उन्होंने आपको हमारी बिरादरी और संस्था के बारे में जानकारी दी है। मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो बिरादरी है, मुस्लिम तेली बिरादरी है, वो 53 गोत्र के नाम से जानी जाती है। और ये बिरादरी हमारी जो है, हमारे जो पूर्वज हैं वो राजस्थान से आए हुए हैं और लगभग 150 वर्षों पूर्व से, 150 वर्ष पूर्व से इस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में निवासरत रहे हैं। तो ये जो हमारी बिरादरी है, वो मुख्य जो हमारा पेशा रहा है वो तेल पेराई का रहा है, घानी का रहा है। उसके अलावा जो है हमारे समाज के लोग इसका रजाई गद्दे का काम या और दूसरे जो व्यवसाय है उसमें लगे हुए हैं। वर्तमान में हालांकि मैं जब आपको जानकारी दे दूं कि हमारे बिरादरी के जो लोग जो हैं वो उनमें जागरूकता आई है, शिक्षा की ओर भी वो जागरूक हुए हैं और आज समाज के लोग जो हैं, न्यायाधीश, एडवोकेट, अलावा इसके डॉक्टर्स, इंजीनियर और दूसरे पदों पे जो हैं वो विराजमान हैं। और बड़ी खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि शासन के विभिन्न विभागों में भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारे समाज के लोग उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये हमारे समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारा जो समाज है वो मूलतः पिछड़ा वर्ग से है और पिछड़ा वर्ग होने के नाते हमारा समाज जो है शासन की अनुसूची में भी दर्ज है। हमारा समाज, सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि है हमारे समाज की वो ये है कि हमारा पूरा समाज राज्य स्तर पर संगठित है। हमारे समाज के जितने भी फैसले होते हैं वो सामाजिक तौर पर, हमारी जो पंचायत होती है जैसे गांव में प्रथा है, उस तरह से समाज की जो बैठक होती है वो एक जाजम पे बैठ के, एक दरी पे बैठ के होती है जिसमें सारे मुखिया बैठते हैं और उसमें समाज के सारे, चाहे सुख दुख का विषय हो, शादी का विषय हो या समाज के किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह के मामले हों, उनका जो निराकरण है वो सामाजिक तौर पे उस जाजम में बैठ के लिया जाता है। और ये बड़ी उपलब्धि की बात है समाज के लिए। और इस किसी भी तरह का कोई विवाद हो वो थाने या कोर्ट तक नहीं पहुंचता है और समाज अपने स्तर पर उसका निराकरण करता है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से इस संस्था जो सीटीबी फाउंडेशन है, फंडिंग की बात की जाए तो फंडिंग क्या शासन प्रशासन से आप लोग को सहयोग मिलता है या आप लोग खुद समाज के जो है चंदे के हिसाब से ये काम करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि वर्ष 2019-20 से, कोरोना महामारी के समय से हमने इस संस्था का गठन कर सेवा का कार्य, समाज सेवा का कार्य चालू किया है। और जब उस सेवा के कार्य को पूरे समाज के, हमारी बिरादरी के लोगों ने देखा तो वो खुद उत्साहित हुए, वो जागरूक हुए और हमने उनको प्रेरित किया। विशेष रूप से हमने समाज के युवाओं को प्रेरित किया और एक प्लान बना के, एक योजना बना के हमने कंट्रीब्यूशन का बैंक में खाता खोला, हमने स्कैन हमने उसके लिए जारी किया और समाज के जो युवा जो है मासिक रूप से आर्थिक सहयोग जो है वो समाज को उपलब्ध करा रहे हैं, संस्था को उपलब्ध करा रहे हैं, सीटीबी फाउंडेशन को उपलब्ध करा रहे हैं। और वही जो फंड, हमारा मदद का जो फंड है जो रेज होता है, उसी फंड से हम समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी डिमांड्स आती हैं मदद के लिए, चाहे वो रोजगार के लिए हो या किसी भी तालीम, सेहत और रोजगार पे मुख्य रूप से हम काम कर रहे हैं, उसमें जो है हमारी जो संस्था है सीटीबी फाउंडेशन, वो उनकी मदद करती है, उनकी खिदमत करती है। संस्था के माध्यम से हम बात की जाए तो अभी तक क्या क्या चीजें जो है आप लोग उपलब्ध करा पाए हैं? जैसे कि हम बात करें एम्बुलेंस की बात की जाए, राशन की बात की जाए, ये तमाम जो सुविधाएं आप लोग जो नाम ले रहे हैं, तो क्या क्या अभी तक सुविधा पहुंचा पाए और कितने लोगों को जो है मिल पाए? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि संस्था की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है और जिस पे हमें गर्व भी है कि
ईश्वर की इच्छा थी, अल्लाह का शुक्र है कि हमको उसने इस नेक काम के लिए चुना और आज हम धीरे धीरे उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें जो फंड मिला, लोगों का जो समाज से जो हमको सहयोग मिला, आर्थिक सहयोग मिला, उस पैसे से अब मैं आपको बड़ी खुशी से बता रहा हूँ कि समाज के लगभग 150 से 200 परिवारों को पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है जिन तक की ये सेवाएं पहुंचाई गई हैं। उनको हमने आर्थिक रूप से जो है मदद पहुंचाई है, चाहे वो ई रिक्शा, ऑटो के रूप में हो, चाहे और दूसरे व्यवसाय के रूप में हो। हमने उनकी आसान किस्तों में जो है उनको ये लगभग, आपको बता दूं, मैं पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में संस्था के लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि आसान किस्तों में रोजगार और दूसरे व्यवसाय के लिए, रोजगार के अलावा जो है और दूसरे कार्यों के लिए हमने जरूरतमंद लोगों को समाज की उपलब्ध कराई है। ये हमारे जो संरक्षक जो इस फाउंडेशन के, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हम प्रदेश के अलग अलग जो है इलाके पर काम कर रहे हैं, खास तौर पर जिस तरीके से जो आर्थिक से जो है कमजोर रहते हैं, उनको जो है इस तरीके से एम्बुलेंस की बात की जाए या गाड़ी की बात की जाए या राशन, तो खास तौर पर इनका जो फोकस है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जो टैगलाइन है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है इसका जो है लाभ भी मिल रहा है और आगे भी जो है बेहतर प्रयास करने की जो है जारी है। और भी जो मेंबर है उनसे भी बातचीत करते हैं। सीटीबी फाउंडेशन लोगों को लगातार जोड़ने का काम कर रहा है। हम प्रमुख रूप से प्रदेश के कई इलाकों में राशन देने का काम कर रहे हैं। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रदेश के अलग अलग जिलों में टीम तैनात की है, जिससे इस काम को करने में आसानी होगी। जैसे कि राजनांदगांव, भाटापारा, रायपुर ऐसी जगह है जहां पर बुजुर्ग हो या युवा, उनको इकट्ठा कर फाउंडेशन में जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम जो है मोहब्बत जफर से बातचीत करते हैं, इस फाउंडेशन का सचिव हैं, और किस तरीके से इन्होंने जो है शुरुआत की इस सफर में और कितने लोगों को इस फाउंडेशन के माध्यम से जोड़ा और कितने लोगों को जो है लाभ जो है पहुंचा। हम बातचीत करेंगे किस तरीके से आपने जो सदस्यों को जोड़ा और आगे की जो बेहतर रणनीति है इस फाउंडेशन के जरिए से लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे। पहले तो मैं आपके एशियन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप और हमारे एनजीओ फाउंडेशन का थोड़ा सा सहयोग के लिए आए। मैं मोहम्मद जाफ़र खोखर, छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली बिरादरी फाउंडेशन का सचिव। हमने जब इस फाउंडेशन का जो एनजीओ का गठन किया तो 2019-20 कोरोना काल के समय किया। हमने उस समय देखा कि कोरोना के समय लोग, हमारे समाज के लोग राशन से, कुछ और गतिविधियों से कमज़ोर थे, तो हमने पहले प्राथमिकता राशन किट के दी। तो हमने हर छत्तीसगढ़ में पूरे हर एक ऐसे जगह में सेलेक्टेड किए गए लोगों को कि जहां राशन की व्यवस्था नहीं है उनके यहाँ, तो उनको राशन की व्यवस्था कराएं। फिर हमने अपने फाउंडेशन के सदस्यों के लिए जोड़ा कि इस काम को हमको आगे बढ़ाना है, कि इसके काम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने हर एक जिले में, जैसे राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, भाटापारा, इस जगह में जा जाके वहाँ के हमारे समाज के लोग, जैसे बुजुर्ग हैं, युवा, उनको इकट्ठा किए, उनको एनजीओ छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली बिरादरी के बारे में थोड़ा जानकारी दिए, उनको बताएं कि हमको ये करना है, ये से हमारे समाज से हमारे युवाओं को, हमारे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा। जैसे शिक्षा के स्तर में शिक्षा दिया जाएगा, स्वास्थ्य में जैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे बाहर से कोई आता है इलाज के लिए तो उनको यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल हो, कुछ चीज़ में जैसे सुविधा नहीं मिलती, बेड नहीं मिलता है, डॉक्टर से कुछ कंसल्ट करना है, उनसे ये जानकारी मिलती। तो इस तरह में हम एनजीओ छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली बिरादरी फाउंडेशन का एक गठन किए कि इस स्तर में काम कर सके, रोजगार में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। रोजगार की बात की जाए, रोजगार जो है सबसे जो है प्रमुख जो है समस्या है। रोजगार कैसे पहुंचाते हैं आप लोग? युवाओं की बात की जाए या महिला वर्ग की बात की जाए, रोजगार कैसे पहुंचाते हैं? जैसे रोजगार के लिए, जैसे आप पूछ रहे हैं कि कैसे पहुंचाते, तो रोजगार पे आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं रोजगार। तो हम लोगों के जैसे देखते हैं कैपेसिटी उनकी क्या है, क्या क्षमता है उनकी रोजगार के लिए। तो उनको एजुकेशन के हिसाब से, जैसे कोई पढ़ाई करता है तो उसको जैसे नौकरी लगाना है, तो उसकी नौकरी के लिए भी हम लगते हैं। जैसे वो बोलता है कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस में हम उसके मदद करते हैं। जैसे कोई बोलता है कि हमको भाई पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ गाड़ी उड़ी, जैसे जो हम गाड़ी की व्यवस्था कराते हैं, उस टाइप की रोजगार से मदद करते हैं। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा और किन किन से जो विषय है उस पर जो है इस फाउंडेशन के द्वारा काम किया जाएगा? अभी तो हमारा 3 ही मकसद था कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। और अब हम धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। जैसे क्या बोलते हैं उसको, कुछ कुछ मेडिकल जैसे रहती हैं, जैसे हम भवन बनाना है, जैसे समाज के लिए एक भवन के गठित के लिए बोल रहे हैं,
तो भवन अगर हम बनाएंगे तो हमारे समाज के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो उससे क्या है, जैसे भवन बनेगा तो उसमें 2-3 ठो रोजगार है, जैसे किराया भंडार, ये सब हमारे समाज के लोगों को ही मिलेगा, तो उसमें क्या रोजगार भी बढ़ जाएगा। अगर किसी को संपर्क करना रहेगा कि जो रोजगार की जरूरत पड़ता है या स्वास्थ्य इशू को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो संपर्क कैसे करेगा, किस तरीके से आप लोगों से जुड़ेंगे? जैसे हमारे जैसे जिला एक बॉडी है, जिला पदाधिकारी है, जैसे दुर्ग हो गया, राजनांदगांव हो गया, रायपुर हो गया, भाटापारा हो गया, धमतरी, वहाँ के हमारे जो जिला बॉडी है, प्रदेश बॉडी वहाँ के हैं, उनसे जैसे अब जैसे किसी दुर्ग के लोगों को जैसे रोजगार से या किसी चीज़ के लिए मदद चाहिए, तो वहाँ के हमारे जो जिला बॉडी है उनसे एक संपर्क करते हैं, वो एक बार हम उसको मीटिंग होती है, फिर वो हमको प्रदेश लेवल में बताते हैं कि भैया फलाना फलाना आया है, इसको हमको इस मदद करना है, फिर हम उसमें रायशुमारी करके फिर उसको खर्च करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद इम्तियाज गौरी साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से और जो है इस जो योजना का लाभ है वो किस किस तरीके से पहुंचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज़ चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर जिला स्तर पे आए और हमारे कार्यालय आए और उन्होंने अपने से संज्ञान लिया कि यह एक एनजीओ संस्था है जो अच्छा काम कर रही है, और उनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसमें हमारे संरक्षक आली न्यास निर्माण, हमारे अध्यक्ष राजीव जी चौहान, हमारे जफर भाई और अन्य पदाधिकारियों ने अपना अपना वक्तव्य दिया, इनकी जानकारी बताई। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सब स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी है, बता दी है। जाफर भाई ने बता दी है, इलियास भाई ने बता दी है, और सभी प्रकार ने बता दी है। कुछ बातें जो रह गई है मैं उन पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस न्यूज़ के माध्यम से। ये प्रदेश कार्यकर जो प्रदेश स्तर पे जो ये काम हो रहा है छत्तीसगढ़ टेली बिरादरी का, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे बता दिया गया कि रोजगार क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सेहत के क्षेत्र में बताना है। लेकिन इस वर्ष जैसे 5 साल हो गए हैं, शुरुआत में हमने रोजगार के क्षेत्र में कारण इसीलिए इसको शुरू किया क्योंकि रोजगार स्तर पे बहुत लोग पीछे थे, और संस्था का मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे लोग रोजगार में आने के बाद अपने दम पर फिर वो इनकम करें और फिर इस संस्था को मदद पहुंचाएं, और उसमें हम सब बहुत स्तर पे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सफलता हमने प्राप्त की है। अब जो सेकेंड उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में, ये सभी जानते हैं कि शिक्षा ही हमारे देश का मूल आधार है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर ही हम अपने देश की, अपने समाज की उन्नति में सहायक हो सकते हैं। और हमारे जैसे जितने भी हमारे इस क्षेत्र में, इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी क्षेत्र के जो सुदूर क्षेत्र से आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो चाहते हैं कि व्यक्ति, समाज का, राष्ट्र का, राज्य का हर व्यक्ति आगे से आगे बढ़े और उसको बेहतर से बेहतर मदद मिले। इसलिए शासन ने अपनी विभिन्न योजनाएं लोगों के लिए रखी है। साथ में ही हमारा उद्देश्य भी है कि हम भी अपनी तरफ से समाज के उद्देश्य, सामाजिक में जो क्षेत्र में हमारा क्षेत्र समाज थोड़ा सा पिछड़ा है, और चूंकि राजस्थान से बिलोंग करता है और यहाँ से आने के बाद में उसी परंपरा से बाहर निकलते हुए अब धीरे धीरे जो शिक्षा के क्षेत्र में आ रहा है, रोजगार में आ रहा है, और रोजगार के माध्यम से शासन, प्रशासन और राष्ट्र स्तर पर हर क्षेत्र में इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल और हर क्षेत्र में अपनी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए तो हम अपने संस्था के माध्यम से उनको शिक्षा के क्षेत्र में मदद करते हैं, जिसमें स्कूल की फीस हुई, मटेरियल्स हुए, कोचिंग क्लासेस हुई, और ये सब चीज़ों में हम मदद करते हैं। रोजगार के क्षेत्र में जैसे बताया गया दुकानों के रूप में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे बताया गया कि एम्बुलेंस सेवा और प्लस मेडिकल सुविधाएं, ये सब क्षेत्र। इसके अलावा जो क्षेत्र अछूते रह गया, जैसे पर्यावरण क्षेत्र हो गया, जैसे कहीं पर अचानक रक्त शिविर की बात हो गई, तो ये जो है समय समय पर इस कार्य के लिए भी योजनाएं बनती है। प्रदेश में इस सबकी कमेटी बनी हुई है। हर जिले में, हर स्तर पे कम से कम 5 से 10 व्यक्ति की कमेटी बनाई गई है, जो बहुत ही मेहनत के साथ अपना कीमती समय देकर निःशुल्क काम कर रही है। इसमें ना उनको कोई इनकम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ कि ये पूर्ण रूप से निःशुल्क अपने समय भी देते हैं, अपना धन भी देते हैं, और बिना शून्य लाभ पे चलने वाली जो संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है। सब कुछ ओपन है, कोई चीज़ छुपी भी नहीं है, शासन के स्तर पे भी देखी जाती है। हमारे समाज के व्यक्ति, इतने जमीनी स्तर पे काम होता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आकर कोई भी जानकारी इकट्ठा कर सकता है, कोई भी पूछ सकता है। उसका 1-1 रुपया का हिसाब होता है। 1-1 रुपया का हिसाब प्रदेश के लोगों के सही काम में उसको दिया जाए। आगे बेहतर रणनीति के लिए, भविष्य के लिए क्या और जो है बेहतर योजना के साथ काम करने वाले? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि आगे इसको कैसे, जैसे हमारे प्रदेश की बॉडी है अपनी, हम इसमें
कोशिश करेंगे कि जो समाज के मुख्य धारा के जो लोग हैं, जो बिरादरी के जो मेन मुख्य लोग हैं, जो बिरादरी को जाजम स्तर पे बोलना चाहिए, जो सामाजिक स्तर पे जो चला रहे हैं, वो भी इस संस्था से जुड़े, क्योंकि वो समय की कमी, कभी स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, उम्र अधिक हो जाने की वजह से कई बार वो अधिक समय नहीं दे पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको जोड़ें। दूसरा, जो युवा वर्ग है, जो सबसे ताकतवर वर्ग है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था में आए, इस लोगों में। और सब तीसरी बात, जो अपनी इनकम का एक कुछ परसेंटेज बिल्कुल फिक्स रूप से, चाहे वो मासिक रूप में हो, चाहे वो सालाना रूप में हो, वो जरूर से जरूर उसमें ताउन करे। और सिर्फ ताउन नहीं करे, सिर्फ देना, अपनी हिस्सेदारी को भी जाने कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, किस क्षेत्र में जा रहा है, और वो जानने के बाद अपना सहयोग करे। प्रत्यक्ष रूप से भी वो अपना सहयोग कर सकता है, अगर वो सदस्य नहीं भी है तो भी कर सकता है। एक मुख्य बात बताना चाहूँगा, हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम समाज, अपने समाज के अलावा भी दिगर समाज भी है, उसको भी जो इसके लिए ज़रूरतमंद है, उसकी हम सेवा कर सकें। जैसे हमारे रफ़ीक जी एम्बुलेंस सेवा है, ये कहीं नहीं है कि एम्बुलेंस सेवा सिर्फ हमारी बिरादरी के लोगों के लिए है। अगर समाज का कोई भी वर्ग उसका ज़रूरतमंद है और उसके योग्य है, तो वो उसका फायदा ले सकता है। शिक्षा का क्षेत्र है, जहाँ लगता है कि कोई दूसरे धर्म का है, दूसरे संप्रदाय का है, लेकिन वो महसूस कर रहा है कि मुझे इस क्षेत्र से मदद मिल सकती है, तो हमारी संस्था, हमारी कमेटी उसमें बैठती है, निर्णय करती है और हर समय मदद करना चाहती है। आगे की रणनीति के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बहुत ही सुदूर क्षेत्र से हैं और वो जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे पहले भी पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने हर संभव मदद करने का भी प्रयास किया, दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे। मैं उनसे ये उम्मीद करूंगा कि शासन प्रशासन का प्रत्येक व्यक्ति इस हमारी एनजीओ को आगे से आगे रूप में बढ़ाने के लिए मदद करे, अपनी बेहतर से बेहतर अपनी जो शासन की सुविधाएं हैं, जो डायरेक्ट रूप में दी जा सकती है, वो दें। सीटीबी फाउंडेशन एक अहम रोल अदा करना चाहती है और कर रही है। मैं शासन से उम्मीद करूंगा कि वो अधिक से अधिक अपनी सेवाएं दें और मदद करें, ताकि हमारा ये उद्देश्य पूर्ण हो। ये आपने सुना किस तरीके से इस फाउंडेशन के द्वारा लोगों को जो है किस तरीके से लाभ ले सकता है, किस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं। इन्होंने बताया सीटीबी फाउंडेशन ऐसा है जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तो जो बेहतर काम करने वाला। इसके अलावा हम बात करें कि किस तरीके से जो लाभ मिलेगा रोजगार के लिए, वो संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि निःशुल्क जो है फ्री के माध्यम से आप चर्चा कर सकते हैं। और फ्री जो है किस तरीके से अगर एम्बुलेंस की आपको जरूरत पड़ता है तो किस तरीके से बातचीत करना है, तो इस फाउंडेशन के माध्यम से आप चर्चा कर सकते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ महेश कुमार साहू, एशियन न्यूज रायपुर। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।